हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। केमिस्ट्री की फील्ड से जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं। आज के इस वीडियो में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, जो कि DRDE, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसमें ये वैकेंसी है। DRDE ग्वालियर में ये वैकेंसी है। DRDE DRDO के अंडर में आता है। DRDO आप सभी जानते होंगे, इंडिया की शान है। अब बात करें तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो वैकेंसी है वो क्या है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, DRDE एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है DRDO का। अब यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनमें डिफेंस रिसर्च की फील्ड में उनको कुछ करना है, अगर आप रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और खासकर डिफेंस रिसर्च में, तो आपके लिए DRDE लेकर आया है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं, 2 डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है। पहली जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कोड है 02, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट में। यहाँ पर नंबर ऑफ फेलोशिप 1 है और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है फर्स्ट क्लास इन MSc इन केमिस्ट्री। आपकी MSc केमिस्ट्री चाहे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या एनालिटिकल किसी भी ब्रांच में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी जो नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, जैसे नेट है या गेट है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एक यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट है। एज होनी चाहिए 28 ईयर्स और डेट ऑफ इंटरव्यू है 4 नवंबर 2022। अब यहाँ पर जो दूसरी टाइप की जो वैकेंसी है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें नंबर ऑफ फेलोशिप है 3 और इसका पोस्ट कोड है 5। अब यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है फर्स्ट क्लास MSc इन केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल सभी ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खुद की एक JRF फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने कोई भी जो नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको अलॉट हुई है, वो एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। एज है 28 ईयर्स और डेट ऑफ इंटरव्यू है 4 नवंबर 2022। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अगर एज ए JRF यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपका टेन्योर क्या रहेगा। तो देखिए, जो टेन्योर है उसको लेकर यहाँ पर कहा गया है कि टेन्योर जो होगा वो 5 ईयर्स तक का होगा। इनिशियल 2 ईयर JRF होंगे और बाद के 3 साल SRF होंगे। इनिशियल 2 ईयर्स में आपको 31,000 प्लस HRA मिलेगा और बाद के 3 साल में आपको मिलेगा 35,000 रुपीज़ प्लस HRA। तो देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो जो वेबसाइट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, DRDO की जो वेबसाइट है, उस पर जाकर आप पूरा जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं DRDO की वेबसाइट पर, और 2 ईमेल ID जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, उस ईमेल ID पर आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वर्ड और एक्सेल दोनों ही फॉर्मेट में ये आपको भेजना है। डेट ऑफ इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया 4 नवंबर 2022 है। इन केस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर आती है तो हो सकता है कि रिटन टेस्ट भी हो। अब इसके अलावा अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं तो कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा। इवन इंटरव्यू के लिए और ज्वाइनिंग के लिए, दोनों ही के लिए आपको TADA नहीं दिया जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही MSc केमिस्ट्री से जुड़े हुए और भी कई सारे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट लगातार आते हैं, जिसमें कई बार हम देखते हैं कि 2, 3 या 5 वैकेंसीज होती है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि आप सभी को इस टाइप की वैकेंसीज के बारे में अवेयर कर सकूं। हो सकता है कि कई बार आप एलिजिबल नहीं होते हैं या कई बार आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन हम जिस फील्ड में कोई भी कोर्स कर रहे हैं उस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी दूसरे हमारे फ्रेंड का हम देखते हैं कि वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि काश मुझे भी उस नोटिफिकेशन के बारे में पता होता। क्योंकि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को कि केवल 10 ही वैकेंसी है या केवल 5 ही वैकेंसी है, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि 5 भी अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई ऐसे ही स्टूडेंट हैं आपके और मेरे जैसे। तो इस पॉजिटिव थिंग को लेकर आपको हमेशा नोटिफिकेशंस को एटलीस्ट देखना है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।